नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस की नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र। दोस्तों, ये 15वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव, अच्छा या बुरा पड़ रहा है, ये आज हम जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस नक्षत्र के गुण, स्वभाव, कैरेक्टर्स, हाव भाव कैसे हैं, कैसे इस नक्षत्र के जातक अपना जीवन जीते हैं, दुनिया में कैसे विचरते हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है, उनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं। ये हम सब आज वैदिक नॉलेज के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। दोस्तों, मैं जितनी एजुकेशन आपको देने की कोशिश करता हूं, आप लेके चलें कि वो टोटल एजुकेशन वैदिक शास्त्रों से ही ली गई है। सिर्फ उसमें कुछ जो मॉडर्न एरा के रिसर्चर्स हैं, जो उनकी तरफ से एडिशंस हो चुकी हैं और जिसको लॉजिक की कसौटी पर मान्यता भी मिल चुकी है, सिर्फ वो ही चीजें मैं उसमें एडिशन करके आपको बताता हूं। मगर उसके पीछे भी जो सार है, वो सार वैदिक नॉलेज ही है, क्योंकि जो एडिशंस भी हुई हैं वो वैदिक नॉलेज के ऊपर बेस करके ही हुई हैं। ऐसे नहीं है कि वैदिक नॉलेज को छोड़ के रिसर्च किसी और दूसरे तरीके से हुई है, ऐसा नहीं है। सो दोस्तों, इस चीज को आप मान के चलिए कि ये जो नॉलेज है ये वैदिक शास्त्रों से ली गई ही है। बाकी हमारा जैसा मोटिव है कि हम टोटल नॉलेज को आपके लिए बहुत आसान, इजी भाषा में, जो भाषा हम डे टू डे यूज करते हैं, जिसमें थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश का मिक्सचर होता है, उस भाषा में मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं आपको समझाऊं, ताकि नक्षत्रों की जो मिस्ट्रीज हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सो दोस्तों, शुरू करते हैं स्वाति नक्षत्र। सबसे पहले रिक्वेस्ट, कागज पेंसिल अपने पास रखें, पॉइंट्स नोट करते जाएं, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको जीवन में हेल्प करेंगे नक्षत्रों को डिकोड करने में। सबसे पहले दोस्तों, स्वाति नक्षत्र का राशि पथ, ये किस डिग्री से शुरू होकर किस डिग्री तक समाप्ति करता है। इसकी शुरुआत है दोस्तों 186.40 डिग्री। मतलब क्या हुआ, 186.40 डिग्री से ये शुरू होता है और 200 डिग्री पूरी पर इसका समाप्ति हो जाती है। अब यहां पे दोबारा फिर जहां पे दोस्तों कोई भी डिग्री पूरी होती है, मैं दोबारा ये चीजें क्यों आपको बताता रहता हूं, ताकि ये आपके माइंड में बार बार आती रहे। दोस्तों, जब भी कोई डिग्री पूर्ण होती है तो उसके पीछे कुछ नई चीज होती है। वो नई चीज क्या है? जब नक्षत्रों की मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताई थी कि जब भी 0 कोई भी डिग्री पूर्ण अवस्था में आ जाएगी तो क्या चीज घटित होगी। आप मेरी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे कि जब भी डिग्री पूर्ण होती है तो क्या घटित होता है। अब दोस्तों, आप ये जान ही गए हैं कि स्वाति नक्षत्र का शुरुआत 186.40 डिग्री से शुरू होकर 13.20 डिग्री आगे जाकर 200 डिग्री पूर्णता तक पहुंच जाता है। अब नोट कर लें इसके सिनोनिम्स, यानी पर्यायवाची नाम। इसके पर्यायवाची नाम दोस्तों हैं मारुत, वात, समीरन और वायु। जो लोग हिंदी के क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं वो समझ गए होंगे कि मारुत क्या है। हम याद करते हैं मारुति नंदन, हम हनुमान जी को याद करते हैं मारुति नंदन। मारुत, दूसरा आया समीर, तीसरा आया वायु। ये सब दोस्तों
ये वायु के ही 3 नाम हैं और हम हनुमान जी को वायुपुत्र ही मानते हैं। सो इस नक्षत्र का रिलेशन या कनेक्शन कहीं ना कहीं वायु के साथ है। और वो कैसे है, वो जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी आप भी समझते जाएंगे कि इसका कनेक्शन वायु के साथ कैसे है। अब दोस्तों बात आगे करते हैं कि इस नक्षत्र की कॉन्स्टेलेशन में कितने स्टार्स हैं। दोस्तों ये भी सिंगल स्टार कॉन्स्टेलेशन, एक ही तारे से इसकी आकृति बनती है। अब वो क्या बनती है, कैसे बनती है, ये आप आगे नोट करते जाएं। दोस्तों ये जो नक्षत्र है ये 100% तुला राशि के अंदर आता है। तुला राशि का इससे जो पीछे वाला नक्षत्र था वो मिक्स था, थोड़ा सा कन्या राशि का और थोड़ा सा तुला राशि का। मगर ये नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र ये पूर्णतया तुला राशि का नक्षत्र है। यानी कि ये इसके लॉर्ड कौन से हुए, लॉर्ड हुए शुक्र देवता यानी कि वीनस। अब बात करते हैं कि इसके देवता। दोस्तों स्वाति नक्षत्र के देवता हैं वायु या पवन। समीर भी वायु का ही नाम है। और नक्षत्र स्वामी यानी प्लैनेट लॉर्ड। प्लैनेट लॉर्ड कौन से हैं, प्लैनेट लॉर्ड है राहु देवता। अब इससे आगे चलते हैं, वो चीजें भी आप नोट करें। इसका सिंबल क्या है जो शास्त्रों में इस नक्षत्र को बताता है। जो सिंबल वैदिक शास्त्रों में है वो है शूट ऑफ ए प्लांट। प्लांट की जो पतली जड़ नहीं, जो तने के साथ जो पतली तने की शूट होती है वो शूट ऑफ द प्लांट। अब इसके साथ पुरुषार्थ यानी कि कर्म क्षेत्र कौन सा इसके साथ एसोसिएट किया गया है ऋषियों द्वारा, वो है अर्थ। सो आप देखोगे कि इस नक्षत्र के जातक प्राइमरीली बिजनेस पर्सन्स होंगे। वो सारा जीवन पैसे के अराउंड ही घूमेंगे। पैसा कमाना, पैसा बनाना, पैसा खर्च करना, पैसे से नई चीजें करना, उनका टोटल लाइफ का ये फोकस होगा। आगे बात करते हैं कि इस नक्षत्र के गण कौन से। दोस्तों इस नक्षत्र का गण है देवता, यानी ये अच्छा नक्षत्र है, पॉजिटिव एनर्जी है। अब बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या है दोस्तों? इसका वर्ण थोड़ा सा खतरनाक है। वो क्या है? बूचर, कसाई। अब कसाई क्या करता है मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये नक्षत्र के जातक जो होंगे वो कसाई वाले शार्प एज्ड वेपन के साथ सुसज्जित होंगे। पैसा कमाने के लिए वो अपना बूचर नाइफ हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे इस नक्षत्र के जातक रिलेशन खत्म करने में 1 मिनट लगाएंगे। जहां पे भी इनको लगेगा कि ये रिलेशन ठीक नहीं है, मेरे लिए नुकसानदेह है, बूचर नाइफ चलेगा और वो रिलेशन खत्म हो जाएगा। आगे बात करें कि इस नक्षत्र का एलिमेंट कौन सा है। इस नक्षत्र का एलिमेंट है दोस्तों अग्नि। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीक्ष्ण नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र है, तीखा नक्षत्र है, तेज नक्षत्र है। यह नक्षत्र आराम वाला नक्षत्र नहीं है। कर्म इसके साथ एसोसिएटेड है। पैसा इस नक्षत्र ने बनाना है तो सारी जिंदगी ये अग्नि की तरह है। ये ऊपर से नीचे नहीं, ये नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो अग्नि का स्वभाव है आप इनको लाइफ में अग्नि की तरह डेवलप करते हुए देखोगे। और इस नक्षत्र को दबा के नहीं दोस्तों रखा जा सकता, क्योंकि अग्नि का जो स्वभाव है, अगर अग्नि किसी के पास में आएगी तो उसकी बुराइयां तुरंत से जल जाएंगी। आगे बात करते हैं कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप ऋषियों ने इस नक्षत्र के साथ रिलेट किया। वो है दोस्तों शिव। अब देखिए शिव ये एनर्जी लेवल या मेडिटेशनल या स्पिरिचुअल लेवल की ये पराकाष्ठा है।
एनर्जीज का सबसे जो ऊपर का, जिसको हम हिल टॉप बोलते हैं, वो शिव है। सो इस नक्षत्र में स्पिरिचुअल एनर्जीज या दूसरी एनर्जीज बहुत ऊपर तक आपको गति करती हुई मिलेंगी। ये नक्षत्र नीचे को जाने वाला यानी अधोगामी नक्षत्र नहीं है, ये नक्षत्र ऊर्ध्वगामी है, मतलब एसेंट की तरफ जाएगा, ऊंचाई की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके साथ एनिमल सिंबल कौन सा एसोसिएटेड है। दोस्तों, ऋषियों ने इसके साथ जो एनिमल सिंबल एसोसिएट किया है वो है मेल बफलो, यानी कि मेल भैंसा, भैंस नहीं भैंसा। अब यहां पे थोड़ी सी चीजें समझने की होती। दोस्तों, भैंसा हमेशा ये मेल कैरेक्टर है। सो ये जो नक्षत्र है ये मेल नक्षत्र है, और मेल्स का जो कार्य होता है वो ही आप इस नक्षत्र में होते हुए देखोगे। वो मैं डिटेल में कैरेक्टर्स को आगे डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा, वहां से आपको ये मेल बफेलो का जो सिंबल इसके साथ एसोसिएट हुआ है, एनिमल सिंबल, वो आप समझ पाओगे। आगे नोट कर लें कि इसके साथ पक्षी कौन सा एसोसिएट हुआ है। पक्षी का सिंबल एसोसिएट हुआ है पिजन। दोस्तों, कबूतर जो है, कबूतर ये बहुत ही अच्छा पक्षी है। ना ये किसी को अटैक करता है, डरपोक तो है ही, ना ये इवन मीट यानी कि नॉन वेज वगैरह भी नहीं खाता। बहुत शांति प्रिय, अपने आप में रहने वाला जानवर, खूबसूरत तो है ही। अब ये जो कैरेक्टर्स मैंने छोटे छोटे आपको बताए हैं, ये चीजें आपको इस नक्षत्र के जातकों में देखने को मिलेगी। मगर अब जो कबूतर है, अब आप देखोगे अगर बिल्ली आएगी तो कबूतर की नेचर क्या होती है, यह हालांकि सब आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि बिल्ली के आते ही कबूतर आंखें बंद कर लेगा। कबूतर सोचता है कि अब बिल्ली चली गई, मगर वो होता नहीं। बिल्ली आएगी, झपट्टा मारेगी और उसको खा जाएगी। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये इस नक्षत्र के लोगों के साथ उनके जीवन में होता हुआ आप देखोगे। अब बात करते हैं कि इसके साथ पेड़ कौन सा उन्होंने एसोसिएट किया है। दोस्तों, पेड़ एसोसिएट हुआ है स्वाति नक्षत्र के साथ अर्जुन का पेड़। जो लोग थोड़ा सा भी आयुर्वेद की समझ रखते हैं उनको मालूम है कि अर्जुन की छाल या अर्जुन के पेड़ का जो रस होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए दोस्तों ये बहुत गुणकारी पौधा है। सो ये किस वजह से है, ये चीजें भी आपको आगे क्लियर होती जाएंगी। अब कौन से चरण अक्षर या साउंड्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं दोस्तों, अब आप वो भी नोट कर लें। 4 साउंड्स हैं, रू, रे, रो और था। रू, रे, रो और था। दोस्तों, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये चरण अक्षर या इन साउंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, हर नक्षत्र के साथ ऋषियों ने उनकी जो मूल साउंड्स है, मूलभूत साउंड्स, जो उनके जीवन को, उनके एनर्जी लेवल के फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, उनको आगे ले जाने में हेल्प करती हैं। तो किसी भी जातक का जन्म अगर स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो उसके चरण के हिसाब से रू, रे, रो और ता, ये साउंड से अगर उनका नामकरण कर दिया जाए तो जब भी उनका नाम बोला जाएगा वो साउंड्स एक्टिवेट होती हैं, और साउंड्स एक्टिवेट होकर उस नक्षत्र को भी वो एक्टिवेट कर देती हैं, और उससे जो फल है, जो रिजल्ट है, वो बढ़ जाता है। ये है चरण अक्षर या साउंड्स की इंपॉर्टेंस। आगे बात करते हैं कि इस नक्षत्र का बीज मंत्र कौन सा है। दोस्तों, 2 साउंड्स या 2 शब्दों का बीज मंत्र है इसमें। पहला है, नोट कर लें, ओम लम, ल से लम, और दूसरा है क्ष से क्षम, ओम क्षम। ओम लम या ओम क्षम। आप इस बीज मंत्र को 108 बार अगर दिन में 1 बार
जपते हैं, रिसाइट करते हैं, तो ये आपके एनर्जीज को रेगुलेट करके उनको ऊपर ले जाने में हेल्पफुल होता है। और अब आप नोट कर लें कि इसके साथ गणपति के किस स्वरूप को एसोसिएट किया गया है, वो है दोस्तों क्षीर प्रसाद गणपति। ये जो मैं गणपति के स्वरूप बताता हूँ ये इजीली अवेलेबल नहीं है, शास्त्रों में इसके बारे में जरूर बताया गया है। अब वो आपको कैसे मिलेंगे ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको दोस्तों, इसके लिए आपको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम नॉलेज देना नहीं है, चीजें मुहैया करवाना हमारा काम नहीं। सो अब हम बात करते हैं स्वाति नक्षत्र के कैरेक्टर्स की। कैसे कैरेक्टर्स होंगे स्वाति नक्षत्र के जातकों का, कैसे दिखने में होंगे, कैसे उनका स्वभाव होगा, कैसे उनकी बोलचाल होगी, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी फिजिक कैसी होगी। दोस्तों इस नक्षत्र के जातकों की जो फिजिक है, जो इनकी बॉडी है, वो थोड़ी मस्कुलर और फैट का मिक्सचर, जिसको हम स्लाइटली प्लम्प बॉडी, ये इनकी होगी। पर्सनैलिटी इनकी इंप्रेसिव होगी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कह सकते हैं। मैग्नेटिक तो चलो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट पर्सनैलिटी इनकी इंप्रेसिव होगी। और इसी वजह से इस नक्षत्र के जातक मेल्स जो हैं वो स्त्रियों में बहुत प्रिय होंगे, स्त्रियां उनके ऊपर बहुत आसानी से मोहित हो जाएंगी। इस नक्षत्र के जातक पीस लविंग होंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखने वाले होंगे। अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखेंगे तो इंडिपेंडेंट बिहेव भी करेंगे, इगोइस्टिक भी होंगे, स्टबर्न भी होंगे, मतलब जिद्दी होंगे। अपनी बात के ऊपर अड़े रहना इनका स्वभाव होगा, इस वजह से ये थोड़ा अपना नुकसान भी करेंगे। मगर अब ये स्वभाव इंसान ने तो बनाए नहीं, अगर नक्षत्र परमात्मा की तरफ से एक आत्मा को मिलते हैं तो उन नक्षत्रों के साथ स्वभाव भी उस आत्मा के साथ ही आ जाता है। ये जो जातक होते हैं दे डोंट लाइक क्रिटिसाइजिंग, आलोचना इनको पसंद नहीं है। इनको अगर आप क्रिटिसाइज करोगे दे डोंट फील गुड। हालांकि दे आर पीस लविंग, बट एक बार अगर इनको महसूस हो गया कि ये इंसान मेरे प्रति क्रिटिकल है, मेरे प्रति अच्छी भावना नहीं रखता, तो फिर ये अपने मन के अंदर सारे जीवन उसके प्रति बुरी भावना रखेंगे, उसके साथ ये नॉर्मल कभी भी बिहेव नहीं करेंगे, एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो क्योंकि बेसिकली ये सिंपल है, बुरा नहीं कर रहे, तो अगर इनको अननेसेसरीली कोई भी क्रिटिसाइज करेगा जस्ट फॉर नो रीजन, तो ये उसके प्रति अपने मन में दुर्भावना रखेंगे। मगर इसीलिए इनको एडवाइस किया जाता है कि आप जीवन भर शांत रहना सीखें, किसी के कहने पे अपने बात को समझना या किसी के बारे में कोई धारणा बनाना मत करें। देखें, आराम से उस आदमी को एनालाइज करें, फिर धारणा बनाएं। ये अगर इनकी इंडिपेंडेंस में कोई आदमी उसके फील्ड में, इंडिपेंडेंस के फील्ड में आ जाएगा, अगर तो इनको लगेगा कि वो इंसान मेरे लिए लाइफ में हेल्पफुल है, तो ये सारा जीवन बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ेंगे, उसकी हेल्प कर देंगे, जिस मर्जी लेवल तक इनको जाना पड़ेगा ये चले जाएंगे। इसीलिए इस नक्षत्र के लोग मोस्ट रिलायबल फ्रेंड्स की सूची में आते हैं। ये जो नक्षत्र है मोस्ट रिलायबल, ठीक है, थोड़ा बहुत ये अपने बारे में सोचते हैं, मगर एक बार वो इनके ऑरा फील्ड में कोई भी इंसान अगर आ गया तो फिर
इनके लिए अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करेंगे, उसके साथ चलेंगे और जीवन भर उसका साथ देंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर इनके ऑरा फील्ड में कोई नेगेटिव इंसान आ गया, इसको लगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो आप देखना ये उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। उसके साथ व्यवहार और सोशल रिलेशन रखना तो दूर, ये उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसी वजह से ये नक्षत्र सिंपल नहीं है, ये बेस्ट फ्रेंड भी है और बेस्ट एनिमी भी है। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के जातकों की कि इनके जीवन में कैसे घटनाएं घटित होती हैं। दोस्तों, बचपन इनका जो है वो प्रॉब्लम्स से घिरा रहता है। बहुत प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। ये जो जातक हैं बुद्धिमान तो है, क्योंकि ये राहु का इम्पैक्ट है। राहु आपकी सुपर इंटेलिजेंस है। राहु आपको रीजनिंग देता है। राहु आपकी समझ को बहुत ऊपर के लेवल तक विकसित कर देता है। सो इस नक्षत्र के जातक बुद्धिमान तो होंगे, साथ में बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे। अपने जीवन में सक्सेस को अचीव करने के लिए ये हमेशा आपको हार्ड वर्क करते हुए मिलेंगे। मगर एक चीज रहेगी, फाइनेंशियल क्रंच इनको सारे जीवन रहेगा। काम इनके होते रहेंगे, मगर इनके पास कभी भी जीवन भर इजी मनी नहीं रहेगी। हालांकि 30 से लेकर मतलब 31वें साल से लेकर 60th ईयर तक ये इनके लाइफ का हम इनको अच्छा पीरियड गिनते हैं। उससे पहले का पीरियड स्ट्रगल का है, उसके बाद का पीरियड भी इनके स्ट्रगल का है। अब बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ की। दोस्तों, इस नक्षत्र के जातकों या इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। हालांकि दुनिया के सामने वो अपने आप को पोज करेंगे कि वी आर हैप्पीली मैरिड कपल, मगर असल में मैरिज उनकी बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कि अच्छे लेवल वाली मैरिज नहीं होगी। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टनर्स में हमेशा होगी। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, मगर फैक्ट ऑफ द फैक्ट इज कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। हालांकि दुनिया को तो ये लगेगा कि लो जी, दिस इज द आइडियल मैरिड कपल, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्ट होगी। अब बात करते हैं इस नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियों की। दोस्तों, बहुत ट्रुथ के ऊपर ये चलने वाली होगी, सच के ऊपर। बहुत टेंडर हार्टेड, बहुत काइंड, स्किलफुल, आर्टिस्टिक, और ये अगर चाहें तो समाज में इनकी इज्जत बहुत होगी, क्योंकि अच्छे गुण और स्वभाव होंगे तो समाज में इज्जत तो इनको मिलेगी। रिलीजियस होंगी, अपने ओपोनेंट्स का भी दिल जीत लेंगी, ये भी कैरेक्टर इनमें रहेगा। हालांकि इनमें भी वही मैरिड प्रॉब्लम रहेगी। मैरिड प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए अपने आप को ये कई बार अपनी जो इनर सेल्फ है, अंतरात्मा है, उसकी आवाज के खिलाफ भी ये काम करती हुई आपको कई बार मिल सकती है। हालांकि वो कार्य ये मन से नहीं करेंगी, ये सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब सिचुएशन जैसे होती है, ये कई बार वो जो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन है उसमें आपको ये मिलेंगी। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट हर वीडियो के हिसाब से, स्वाति नक्षत्र के चारों चरणों के लॉर्ड आप नोट कर लें। सबसे पहला लॉर्ड है गुरु, सेकंड चरण का लॉर्ड है शनि, थर्ड चरण का लॉर्ड है दोबारा फिर शनि या सहचर, और चौथे चरण का दोबारा से गुरु। दो चरण जुपिटर यानी गुरु के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड ये शनि के अंतर्गत आते हैं। ये आप दूसरे तरीके से आसानी से याद करना है तो उसका भी एक तरीका है।
आप कुंडली के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव को देख लो। 9वां पहला, 12वां आखिरी, दोनों के लॉर्ड गुरु। 10वां 11वां दोनों के लॉर्ड शनि। ये भी एक आसान तरीका है इसको याद करने का। सो दोस्तों, मन से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इन नक्षत्रों का जो डीपेस्ट मिस्ट्रीज भी हैं मैं आपको समझा दूं, ताकि आपको ज्योतिष के फील्ड में नक्षत्रों को डीकोड करना आसान हो जाए। काफी वीडियोस में मैं ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं कि नक्षत्रों के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपने जानना है तो आप एक ट्रायंगल की शक्ल बना लें। सबसे पहला राशि लॉर्ड, दूसरा प्लैनेट लॉर्ड, तीसरा चरण लॉर्ड, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के जो अमलगमेटेड कैरेक्टर्स तीनों लॉर्ड्स के आए वो ही उस चरण के जातकों के होंगे। 100% वो ही होंगे। 1% भी कैरेक्टर इधर उधर नहीं हो सकते। दोस्तों, शास्त्रों की गणना और शास्त्रों की जो प्रेडिक्शन पावर है ये इतनी ऑथेंटिक और सटीक है कि इसके ऊपर इफ एंड बट्स लग ही नहीं सकते। जैसे किसी भी पेशेंट को देखना है तो एक्सरे गलती कर सकता है, एमआरआई गलती नहीं कर सकता। सो नक्षत्र इज जस्ट लाइक एमआरआई स्कैन ऑफ ए पर्सन। सो इसमें गलती का कोई वो नहीं, मगर शर्त एक है, शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए, एनालाइज कीजिए, फिर प्रेडिक्ट कीजिए। धन्यवाद।